हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की मिसलिनियस चैप्टर 1 की मिसलिनियस करेंगे। क्लास 11th के चैप्टर 1, ठीक है, जो जिसका नाम है सेट्स, उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है आज। तो इससे पहले मैं पूरा चैप्टर का एक बार रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि आपके पास हमने सेट्स पढ़े थे पूरे चैप्टर में, ठीक है। सब सेट्स पढ़े थे, सब सेट्स क्या होते हैं, ओके। और पावर सेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आपने पढ़ा था वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ा था। और आपने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो आपने क्या पढ़ा फिर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ी थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक, बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि सेट्स क्या होते हैं। हम किसी भी सेट्स को, ये ए सेट है, तो एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं उसके अंदर, कि एलिमेंट को हम ये मिडल ब्रैकेट लगाते हैं दोनों तरफ। तो इसमें एलिमेंट जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं सेट के। ये सेट कंप्लीट हो जाता है। सबसेट क्या होता है कि ए मेरा सबसेट है बी। कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? बी में, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इंक्लूड इन बी सेट, ठीक है, जब ये इसका सबसेट होगा। पावर सेट क्या होता है? कोई भी मेरा ये है, ये सेट मान लिया, ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या होगा? 5 होगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर जितने भी एलिमेंट है 2 हो जाएगा, और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है कि 2 की पावर जितने भी सेट में एलिमेंट है, n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये फार्मूला लगता है पावर ऑफ सेट में। वेन डायग्राम का आपको पता है कि एक यूनिवर्सल सेट का बॉक्स बना लेते हैं, उसमें कोई भी सेट के डायरेक्शन चेंज कर, मतलब हम उसको सेट को वेन डायग्राम के अंदर कैसे शो करते हैं, ठीक है। यूनियन पता है कि 2 सेट हैं, उनका यूनियन कैसे लिखते हैं? यू से, ठीक है। इंटरसेक्शन का पता है कि 2 सेट हैं, उनके उल्टा यू लगा देंगे बीच में, और इस चीज़ को हम ऑल कह देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम कॉमन कह देते हैं। कॉमन मतलब इसमें क्या आएंगे? ऑल एलिमेंट, इसमें कॉमन एलिमेंट। और इस चीज़ को किससे डिनोट करते हैं? और से, या तो यहाँ या फिर ये। और इस चीज़ को कैसे डिनोट करते हैं? एंड से, ठीक है। ये इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में था। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए सेट आपका, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा आपका, ठीक है। जितने भी मेरे यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। तो जितने भी यू में एलिमेंट हैं वो सारे आएंगे छोड़ के किसको? ए को, सेट को, ठीक है। मतलब जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यूनिवर्सल में से, उसी सेट को माइनस कर देंगे। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपके क्या थे? नंबर ऑफ सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या है, ठीक है। तो एक ओनली सेट का भी पता कर लेते हैं। ओनली सेट क्या है? ओनली सेट, जैसे कि मेरा ये 2 सेट हैं, यहाँ कॉमन है, तो कॉमन को छोड़ देंगे, और जो ये जो सेट बच जाएगा ये आपका क्या होगा? ओनली सेट बच जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ रिवीजन जो हमने चैप्टर 1 में कंप्लीट की थी, जो अभी दोबारा करवा दी ताकि मेरी आपकी हेल्प हो जाए इस मिसलिनियस एक्सरसाइज करने के लिए। तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की, ठीक है। तो क्या बोला कि डिसाइड करना है क्या है
कि इनमें से कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट हैं। ठीक है, वो सबसेट क्या बताया था मैंने, ये निशान वाला। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ए की इक्वेशन को तोड़ देते हैं, तो ए की क्या सॉल्यूशन आएंगे यहाँ से, तो आपके सॉल्यूशन आएंगे एक्स की वैल्यू जो आएगी 2 और 6 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 और 6, तो मतलब सेट ए के अंदर वैल्यू क्या है मेरी 2 और 6। ठीक, बी के अंदर क्या है 2 4 6, सी के अंदर क्या है 2 4 6 8, और एज इट इज चलते रहेंगे तो ये आपका सी का है। और डी के अंदर ओनली सिंगलटन सेट है जो कि 6 है एलिमेंट। तो क्या बताना, सबसेट बताना एक दूसरे के कौन कौन से सबसेट हैं। अगर मैं ए और बी लूँ तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये सबसेट है किसका, बी का। ओके, अब ए को फिर सी से देखूँ तो 2 और 6 सी में है, तो इसका मतलब ये सबसेट किसका होगा, सी का भी होगा। अब ए और डी का रिलेशन देखो, ए और डी में नहीं है तो ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब बी का चेक करते हैं 2 4 6, ए में नहीं है, बी सी में है। ठीक है, तो बी सबसेट किसका है, सी का। ओके, बी और डी की चेक करते हैं तो नहीं है। अब सी के कोई भी मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट है सी में, तो ये किसी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये सब। अब डी चेक करते हैं तो डी सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, और बी का भी है, डी सबसेट बी का भी है, और डी सबसेट किसका है, सी का है। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सबसेट निकले हैं इस क्वेश्चन में से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन देखो कि वो अच्छा कि ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट ए है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका कि ए में मेरे क्या है, सेकंड का फर्स्ट, ए में मेरे क्या है 1 2। ठीक है, जो x से बिलोंग करते हैं। और अब बोला क्या है कि बी, मतलब ये सेट है और ये एलिमेंट बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब की बार एलिमेंट ए हो गया कंप्लीट, ये एलिमेंट हो गया। ठीक, तो ये इसके अंदर एलिमेंट हो गया। ठीक है, सेट बी सेट के अंदर ये एलिमेंट है। बोला कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो ए से बिलोंग कर रहा है, और जो आपका एक्स, अगर एक्स ये सब सेट ऑफ बी कहता ना तो ये आपका राइट होता, लेकिन राइट गलत क्यों है, क्योंकि आपका जो 1 2 है, अगर इनके बारे में कहता है बिलोंग्स टू बी तो ठीक होता, लेकिन इसने बोला क्या है कि पूरा का पूरा ये करा है बी से, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं। सेकंड का सेकंड बोला कि ये सबसेट है बी का, और बी बिलोंग्स टू सी है। बोला कि ये बिलोंग करेगा सी में, ये बिलोंग करेगा सी में। तो इसके भी कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरा ए मान लेते हैं कि 2 है ए में। ठीक है, और बी में क्या आ जाएगा कि 1 2 मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक, जो कि सी से बिलोंग कर रहा है, तो सी में क्या आ जाएगा, ये एक सेट, ये एक एलिमेंट है कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब पूछा कि क्या ए बिलोंग कर रहा है सी से, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ओनली 2 एलिमेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है 1 2 मिक्स एलिमेंट है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट,
ए सबसेट ऑफ बी, बोला बी सबसेट ऑफ सी, तो ए सबसेट ऑफ सी होगा, यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर वो पीछे वाले क्वेश्चन में अगर सबसेट देता तो ये सबसेट हो जाता, लेकिन क्या नहीं है। जब मैं ए में मान लेता हूँ 2, बी में मान लेता हूँ क्या 1 2, ठीक है, सी में क्या मान लेता हूँ, अब की बार ये 1 2 तो आएंगे लेकिन एक अलग अलग एलिमेंट के रूप में आएंगे, ठीक है 3। तो इस कारण जो ए का एलिमेंट है बी में भी सी में है, तो इस कारण हम क्या कह सकते हैं कि सी सब ए सबसेट है किसका, सी का, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, तो इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बी डज नॉट सबसेट ऑफ सी, ओके, तो ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी होगा। चेक करते हैं, एग्जांपल के रूप में चेक करते हैं इसका, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ए 2 ले रहा है एलिमेंट, बी मतलब नोट सबसेट है तो बी के अंदर 2 नहीं आना चाहिए, और कुछ भी आप ले सकते हो, 3 4 ले सकते हो, ठीक है। और सी के अंदर मैं इसके सारे एलिमेंट ले सकता हूँ, क्या 1 2 3 4। देखो अब मैं क्या देखूँगा कि ए के अंदर जो 2 एलिमेंट है वो सी के अंदर भी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए होगा वो सबसेट होगा किसका, सी का, तो ये ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इधर नोट है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक, ये सबसेट होगा सी का, ओके। फिफ्थ पार्ट मेरा, फिफ्थ क्या बोल रहा है कि फिफ्थ पार्ट कि बोला कि x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और a जो है सबसेट नहीं है किसका, b का, ठीक है, x बिलोंग्स टू b करेगा। चलो चेक करते हैं हम अपना कि x नेचुरल नंबर ले लेता हूँ कोई भी, तो a सेट a के अंदर क्या आ जाएगा 1 2, और b के अंदर जो सबसेट नहीं है तो मैं क्या मान सकता हूँ कि 1 3। सबसेट जब होगा ना, जब सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर आ जाएंगे जब भी तो सबसेट होगा। तो अब 1 3 आ गया, उसमें 1 2 है, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन इनकी इमेज क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये डज नॉट इज इक्वल टू बी सबसेट, ये तो ट्रू हो गया यहाँ तक। तो अब बोला कि एक्स बिलोंग करेगा बी में, ठीक है, 1 तो बिलोंग्स टू बी है लेकिन 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, यदि ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू बी, ओके, देन x बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दोनों डज नॉट है, सॉरी। तो सबसेट का मतलब क्या है कि वो सेट बी के अंदर भी आना चाहिए। जब इसने बोल दिया कि बी के अंदर कोई सेट ही नहीं है, ठीक है, तो वो सेट किसके अंदर भी नहीं होगा, ए के अंदर भी नहीं होगा, तो ये क्या बात होगी, ट्रू होगी। तो इसमें आपके ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी है आपकी, एक तो थर्ड है ट्रू वाली, ठीक है, और एक लास्ट सिक्स्थ। तो ये आपके आंसर थे सेकंड क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या बोल रहे हैं, बोला कि ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें शो दैट क्या करना है, बी इज इक्वल टू सी, ये शो दैट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ये सोल्व कब होगा, जब आपका बी सबसेट होगा सी का, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, सी सबसेट होगा बी का। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। चलो चेक करते हैं अपना, चेक करते हैं भाई। देखो
सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो अच्छे से समझना थोड़ा, मतलब सारे एक से क्वेश्चन है इसमें, तो आप चेक करोगे तो बोला कि b इज इक्वल टू सी। अगर मैं लेट मान लूँ कि x बिलोंग्स टू b करेगा, x बिलोंग्स टू b करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब x जो है वो बिलोंग करेगा किस किस में, a यूनियन ऑफ b में, राइट। क्योंकि x b में है तो x दोनों में होंगे, तो इसका मतलब a यूनियन b में भी होगा। तो इसका मतलब a यूनियन b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a यूनियन c लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन है मेरी, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x b से बिलोंग कर रहा तो x किस से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। और दूसरी कंडीशन क्या आई, x जो है वो किस से बिलोंग करेगा, c से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आपका यूनियन में चेक कर दिया, अभी इंटरसेक्शन में चेक कर देते हैं। लेट x बिलोंग्स टू b, कुछ नहीं करना आपने, जो जहाँ यूनियन लगाया वह इंटरसेक्शन कर देंगे। तो x किस से बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b से, इन दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब x जो बिलोंग करेगा वो किस किस से बिलोंग करेगा, x इंटरसेक्शन c से। इसका मतलब x a से बिलोंग करेगा कॉमन होने की वजह से, और x किस से बिलोंग करेगा, c से। देखो दोनों हमने b से c पर आना किसी न किसी तरह, ठीक है, जब भी तो सबसेट दिखाएंगे। तो दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा, दोनों कंडीशन में क्या होगा कि जो b है वो सबसेट है क्या, c का, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट आ गया, ठीक। सेकंड करने के लिए मान लो लेट y एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा c में, ठीक है। अब c से b पर लेकर आना है ना, तो इसका मतलब पहले यूनियन से ले लेते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन c, ठीक है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसका मतलब y बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा किस में, b में। अब इंटरसेक्शन में चेक कर लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू c, ठीक है, तो y बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c में, तो इसका मतलब y बिलोंग करेगा किस में, a इंटरसेक्शन b में, तो इसका मतलब y बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा किस में, b में। देखो हम c से b पर आ गए ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो c होगा वो सबसेट होगा किसका, b का, ठीक है। मैंने यही बताया था आपको स्टार्टिंग में कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इक्वल शो करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के सबसेट प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो ये आपका सॉल्यूशन था, ओके। आई होप समझ आया होगा आप सभी को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, सभी कंडीशन क्या करनी है, इक्विवेलेंट शो करनी है, ठीक है। तो हम फर्स्ट और सेकंड का चेक कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट में क्या बोला, ए सबसेट है बी का, ठीक है। दूसरा में क्या बोला, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। चलो चेक करते हैं। तो सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, इससे बोला कि लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अगर मेरा x a से बिलोंग करता तो 5 कब आएगा, जब कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b लिख सकता हूँ, ठीक है। तभी तो 5 आएगा इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं क्या लिख दूँ,
सॉरी ये माइंड डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस फर्स्ट के भी सेकंड में कोई भी एलिमेंट नहीं आनी चाहिए। जब भी अगर फाइल एक आना तो सभी एलिमेंट कॉमन होंगे, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट के कारण इसमें फाइव आया, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x जो है वो बिलोंग कर रहा a में, और आप क्या कह सकते हो x बिलोंग कर रहा b में। तो ये क्या हो गया, तो ये एक दूसरे के सबसेट हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड तो हमने कर दिया इक्विवेलेंट, ठीक है। अब फर्स्ट से आप थर्ड पे जाओ, तो ए सबसेट भी फर्स्ट में, और सेकंड थर्ड में क्या है, ए यूनियन ऑफ इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि लेट क्या कि जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, मेरा a से, ठीक है। तो इसका मतलब x किससे बिलोंग करेगा, इन दोनों के यूनियन से, ठीक है। तो इसका मतलब x किससे बिलोंग करेगा, ये किसके बराबर है, b के बराबर। तो हमने a से b पर आ गए, मतलब x a से बिलोंग कर रहा है, x b से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो a है वो किसका सबसेट है, b का। फर्स्ट एंड थर्ड भी प्रूफ हो गया। अब फर्स्ट एंड फोर्थ प्रूफ करते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट में क्या है, ए सबसेट है बी का, और फोर्थ में क्या है, ए यूनियन ऑफ बी इज इक्वल टू ए। चलो चेक करते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पर फिर भी करते हैं। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो लेट एक्स जो है वो बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। तो x जो है वो किस में बिलोंग करता है, a इंटरसेक्शन b में। तो इसका मतलब x किस से बिलोंग करेगा, a से। लेकिन एंड क्या करेगा, कॉमन एलिमेंट होगा जब भी तो बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब x किस से बिलोंग करेगा, b से। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो यहाँ से a से और b पे आ गए, तो इसका मतलब a सबसेट है किसका, b का। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। आई होप अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अपना और शो करना है यदि ए सबसेट है बी का। फिफ्थ क्वेश्चन में ए सबसेट है बी का, देन क्या, सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। ये प्रूफ करना हमें, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले सबसेट देख लेते हैं, सबसेट, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि आपने सी माइनस बी और सी माइनस ए, जरा दिमाग लगाओ कि ए और बी के हमारे पास एलिमेंट नहीं आने चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ क्या बोल दूँ कि लेट क्या एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी ए, ठीक है। और एंड एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ओके। तो ये स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो क्या है, ए बी का सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूं, लेट जो एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, सी माइनस बी से, ठीक। अब यहाँ देखना कि x जो है b से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसमें देखना कि जो x है वो, इसका मतलब क्या है, ओनली c के एलिमेंट लिखने हैं। तो x जो बिलोंग करेगा c से, ठीक है। एंड और क्या होगा, x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू b। समझे कुछ कि x जो है c से बिलोंग करेगा और x जो है b से बिलोंग करेगा। सेम कंडीशन क्या है, सिमिलर जो x बिलोंग्स टू c माइनस ए, तो x बिलोंग्स करेगा किससे, c से, और एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक।
तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो C माइनस बी है वो किसका सबसेट है, C माइनस ए का। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 6th क्वेश्चन बोला कि पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी। ये पावर सेट है। ठीक है, तो शो करना है ए इज इक्वल टू बी। ठीक, 6th क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है, ये शो करना हमें। तो ये शो करना, तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट शो करने पड़ेंगे पहले। ठीक है, तो सॉल्यूशन करता हूँ स्टार्ट। लेट एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। ठीक है, लेकिन मेरा ए किस से बिलोंग करेगा, पावर ऑफ ए से, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट, जैसे मैंने 1 2 लिया तो पावर में कहीं ना कहीं ये 1 2 कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ये इससे बिलोंग कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, जो एक्स है, जो ए है वो किससे बिलोंग करेगा, पी ऑफ बी से। ठीक, जो ए है वो किससे बिलोंग करेगा, पी ऑफ बी से। तो इसका मतलब ये एक्स ही मान लेता हूँ मैं, 1 मिनट। तो ए एक्स ए से बिलोंग कर रहा, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स जो बिलोंग करेगा पावर ऑफ ए से। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, पावर ऑफ ए क्या है, पावर ऑफ बी। तो एक्स एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या करेगा, एक्स एलिमेंट जो है, तो पावर ऑफ बी क्या है, बी। ठीक है, तो इसका मतलब ए से स्टार्ट किया था, बी तक पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है, ए जो सबसेट है वो किसका है, बी का। ठीक, सेम कंडीशन दूसरी चलानी है। लेट सेकंड एलिमेंट ले लो और सेकंड सेट ले लो। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू b कर रहा है, तो इसका मतलब b किस से बिलोंग करेगा, पावर ऑफ b से। इसका मतलब y किस से बिलोंग करेगा, पावर ऑफ b से। इसका मतलब y किस से बिलोंग करेगा, पावर ऑफ a से। ठीक है, इसका मतलब y किस से बिलोंग करेगा, a से। तो b से स्टार्ट किया था, a पे पहुंचे, b से स्टार्ट किया था, a पे पहुंचे। ठीक, तो क्या लिखना है, इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, देन क्या, a इज इक्वल टू b। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको, आई होप, क्योंकि सारे क्वेश्चन एज इट इज करने हैं हमें, लेट करने हैं, एलिमेंट को बिलोंग करना है, डज नॉट करना है। ठीक है, तो ये अपने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस के ऊपर बेसिस हैं। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन स्टार्ट करें अपना। सेवंथ क्वेश्चन बोला कि ट्रू है क्या, सेट एंड बी पी ए यूनियन ऑफ पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हमने क्या लेना है, एक एग्जांपल के रूप में लेना है। ए मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया, 1 2 ले लिया। ठीक है, 1 2 ले लिया, और बी में क्या ले लिया, 3 4 ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, पावर ऑफ ए क्या होगा कि आप चेक करोगे तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ बी क्या है, 5 है, 3 है, 4 है, और क्या हो जाएगा, 3। ये आपके पावर ए बी निकाल दी। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, सारे एलिमेंट। ठीक, अब क्या निकालना है इसका, पावर ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है,
तो सिंगल आ गए, अब डबल डबल ले लो, 1 2 1 के ले लो कंप्लीट, 1 3, ठीक, एंड 1 4। नेक्स्ट क्या है, 2 के ले लो, 2 3 2 4, 3 के ले लो, 3 4, ठीक है। अब तीन तीन एलिमेंट ले लो कि 1 2 3 1 3 4, ठीक है। अब और आगे क्या लिए, 1 3 4 ले लिया, तो 1 2 4 और ले लें, ठीक है। ये 1 के ले लिए, 2 के लेने, अब 2 2 3 4 ले लिए। अब कितने एलिमेंट हो गए, 16 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो पावर क्या कहलाती है, पावर क्या कहलाती है, 2 की पावर 4, 16 एलिमेंट आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक एलिमेंट रह गया, कौन सा, वो खुद पूरा सेट रह गया, क्या, 4 का, 1 2 3 4। ये आपके पावर्स ऑफ सेट ए यूनियन बी है, ठीक है। तो ये किससे कंपेयर करना हमें, ये किससे कंपेयर करना है कि पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ बी, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन करना है, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नेक्स्ट 1 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 3 4 आ जाएगा। और आ रहे, नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो ये सबका पावर सेट है, लेकिन ये पावर सेट अलग अलग ही का यूनियन है, ठीक है। तो अब देखो क्या मैच कर रहे हैं, उसमें 16 एलिमेंट है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट। मेरा P ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, 16, ठीक है। और P नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन P ऑफ P कितने हैं, 7। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या कह सकते हैं, P A यूनियन B डज नॉट इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन ऑफ P ऑफ B, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स। तो मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो अच्छे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, तो हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है कोई भी। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। तो बोला कि शो दैट करना है, क्या शो करना है, इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये वाला, ठीक है। तो 8th का फर्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ मैं, जो ए है वो बराबर है किसका, ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन ऑफ ए माइनस बी के, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, सोल्व। तो मैं एक बात कहूँ कि जो लेट x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और मैं यहाँ 2 बात ले रहा हूँ, क्या, एक तो ए ले लिया, x बिलोंग्स टू बी, और क्या, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू बी है, ओके। और वाले कंडीशन में x बिलोंग्स टू ए है, एंड और क्या नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, x जो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में, क्योंकि एंड का कहाँ लिखा था हमने, इंटरसेक्शन में, और x बिलोंग करेगा a माइनस b में, जब b के कोई एलिमेंट है ही नहीं। एंड कब आएगा, जब दोनों में एलिमेंट हो, लेकिन एक में नहीं है, जब क्या हो जाएगा, जब उस एंड का मतलब क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी से,
और की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन और ए माइनस बी। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो ए है वो सबसेट है, उसका सबसेट क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप आ गया, क्योंकि इक्वली तो शो करने हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा, लेट y इज इक्वल y बिलोंग्स टू किससे, ए इंटरसेक्शन बी से, दूसरे वाले से ले लेंगे ए माइनस बी से। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, y जो बिलोंग करेगा किससे, ए इंटरसेक्शन बी, और y किससे बिलोंग करेगा, ए माइनस बी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, y जो बिलोंग करेगा ए से एंड y जो बिलोंग करेगा किससे, बी से, और y किससे बिलोंग करेगा, ए से, एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखो क्या है कि हमें सिर्फ एक कंडीशन पता चला कि y जो है ना ए से तो बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ये दोनों आपस में हट जाएंगे। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो y है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए माइनस बी से करेंगे तो वो सबसेट कहलाएगा किसका, ए का। तो ये मेरा सेकंड स्टेप आ गया। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये मेरा सेकंड स्टेप है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहलाएगा ये कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही बेस पे हैं। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 8वां का सेकंड, एज इट इज सोल्व करना है। सेकंड पार्ट, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक, तो सोल्व करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि x जो a से बिलोंग करेगा और किस से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू b माइनस ए से। अब इससे क्या पता चला कि x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखो a का यूज करें तो फाई आएगा, फाई का b से यूनियन करें तो वो एज इट इज आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि x जो बिलोंग करेगा इन दोनों से तो a यूनियन b से। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि a यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू a यूनियन b। ठीक, सॉरी ये तो सबसेट हो जाएगा ना, यहाँ अभी सबसेट का शो कर रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया इसका, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप सोल्व करते हैं इसका कि लेट y बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब y a से बिलोंग कर रहा है और किस से बिलोंग कर रहा है, y जो है ना किस से बिलोंग कर रहा है, b से। ठीक, तो अगर मैं y a से बिलोंग कर रहा हूँ, फिर y बिलोंग्स टू b कर दिया, एंड क्या ले लूँ कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये तो हमें वापस लेकर आना किसी भी हालत में शो करके। तो यहाँ से क्या आएगा, y बिलोंग्स टू a यूनियन, सॉरी ये और आ जाएगा, y बिलोंग्स टू b माइनस ए। ठीक, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए। ठीक, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस ए। ये मेरा क्या होगा, सेकंड स्टेप सोल्व हो गया। सेकंड स्टेप सोल्व हो गया, तो बस कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आपको क्या जाता है। फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड, जो क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम 8th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन आपको आई होप समझ आया होगा, क्योंकि सारे एक ही बेसिस पर हैं। तो बाकी ये क्वेश्चन हम 9th 10th से 16 क्वेश्चन है, शायद 16 क्वेश्चन है, हाँ 16 क्वेश्चन है लास्ट है। तो हम 9th से 16 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।